बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जुमेरात है। यहाँ पर देखें, ये ग्रेप्स के जो पत्ते हैं ये गिर चुके हैं और इस तरह ये सारे गिर जाते हैं और मैं उधर लगा देती हूँ क्योंकि उधर पौधे हैं और पौधों को ये कंपोस्ट चाहिए होता है। अगर आप देखें तो ऊपर से कितने ही प्यारे, कितने ही खूबसूरत जो हैं वो पत्ते हैं और ग्रेप्स भी अभी लगे हुए हैं। चिड़ियाँ वगैरह खा लेती हैं, जितने हम तोड़ सकते थे तोड़ लिए और बाकी जो हैं वो इस तरह ज़ाया हो गए। जैसे ही ये गिरते हैं तो हम ये झाड़ू के साथ, ये पाकिस्तानी झाड़ू है, इससे हम स्वीप कर लेते हैं। मैं बहुत स्ट्रगल करती हूँ। बहुत बेहतरीन ब्रश है, 20-25 पाउंड का आता है। मैं अभी आपको भी दिखाऊंगी। उसके साथ बता स्वाद के काम नहीं कर सकता। तो अब हम थोड़ा सा टेढ़ा होकर घुटनों से ना ऐसे करके ये सारा स्वीप कर देंगे। और दूसरा ये जो कार्डबोर्ड होता है, गत्ता होता है ना, ये भी लकड़ी का बना होता है, इसलिए ये भी बेहतरीन कंपोस्ट बन जाता है। हम इसको भी इसी में स्वीप कर लेंगे क्योंकि थोड़ा सा रास्ता जो है क्लियर हो जाता है। और जैसे ही डार्क होता है तो डर होता है कि इनके नीचे कोई चीज़ ना छुपी ही हो। तो जो सफाई है वो तो निस्फ़ ईमान है इस्लाम में, तो हम तो बहुत थोड़ी सफाई कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा टाइडी अप रखें, बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही सही। तो इस तरह मैं आज बहुत ही बुरी तरीके से गिरने वाली थी। एक बजरी का टुकड़ा था जिसके ऊपर मेरा पाँव आया और मेरा जो घुटना था वो टूटते टूटते बच गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मैंने सोचा कि अगर ये मुझे नुकसान दे सकता है, अभी तो बारिश भी नहीं हो रही, अंधेरा भी नहीं है, तो ये किसी और को भी नुकसान दे हो सकता है। कम से कम अपने घर से तो बंदा टाइडी अप करे ना। बाहर में तो कोई केले का छिलका हो, कोई बैग हो या कोई पेंसिल वगैरह हो, वो भी रास्ते में पड़ी ही हो तो वो भी मैं हटा देती होती हूँ कि खुदा ना खास्ता किसी को नुकसान ना पहुँचे। तो ये इस तरह के काम हम अपनी विरासत में लेके आए हैं। पाकिस्तान से लोग तो दौलत लेके आते हैं ना विरासत में, तो हम भलाई के काम करना विरासत में लेके आए हैं। जैसा आपने अपने पेरेंट्स को देखा होगा काम करते हुए, आप भी वैसे ही काम करेंगे। मैंने बताया था ना कि अभी ग्रेप्स जो हैं लगे हुए हैं, बहुत ही मीठे हैं। अगर किसी ने तोड़ने हैं तोड़ के खा सकता है। वो कच्चे हैं, ग्रीन हैं और ये पक चुके हैं। तो अभी पत्ते गिर रहे हैं और ये जो ग्रेप्स हैं ये अभी लगे हुए हैं। ये चिड़ियों की, परिंदों की खुराक बनती है। तो इस तरह ये पत्ते सारे के सारे बहुत ही मुफीद हो जाते हैं और जगह भी थोड़ी सी चलने फिरने के लिए क्लियर हो जाती है। जब बारिश होती है इन पत्तों के ऊपर तो ये पत्ते स्लिपरी भी हो जाते हैं, आप स्लिप होकर गिर भी सकते हैं। तो इसलिए कोशिश यही करते हैं कि थोड़ा सा टाइडी अप कर लें। तो जब मैंने सोचा कि टाइडी अप करना है, क्यों ना वीडियो ऑन करके आप बहन भाइयों के साथ वीडियो बना लिया। ये जी एवोकाडो का पौधा उगा हुआ है गुठलियों से। तो अगर हम इसके ऊपर प्लास्टिक शीट या कुछ लगा दें तो शायद ये बच जाए। ये देखिए कुर्सियों पे भी किस तरह पड़े हुए हैं। जी इस तरह मैंने टेढ़ी कर दी हैं कुर्सियाँ, बारिश हो के नीचे गिर जाती है। और अगर इस तरह सीधी कुर्सियाँ पड़ी रही ना तो इनके ऊपर काफ़ी सारा ये पत्ते वगैरह जम जाते हैं। तो ये प्लास्टिक की कुर्सियाँ हैं बाहर, ये ठीक रह सकती हैं और बहुत ही कंफर्टेबल हैं। जब भी कभी हमें सीटिंग आउट करना हो तो इनको अच्छे से झाड़ के पूंज के हम कर लेते हैं। तो इस तरह ये मैंने थोड़ा सा कचरा इधर को संभाल दिया है और इस तरह मैंने कुर्सियाँ टेबल के ऊपर इस तरह टेढ़ी रखी हुई हैं। जो नहीं टेढ़ी वो उनमें पानी जमा हो जाता है। उम्मीद है कि आपको हमारा देसी बीबी यूके के काम पसंद आते होंगे। ये है ये वो ब्रश जो मैं आपको बता रही थी। ये B&Q से 23 पाउंड का आया है। सिर्फ देखने में तो ये ब्रश है,
तो लेकिन काम नहीं इतना करता जितना ये झाड़ू करता है। और मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि इससे मैं गिरी हूँ, ये जो पड़ा है ना, इसके ऊपर मेरे मोच आने वाली थी पाँव में। अगर पाँव में मोच आ जाए तो आप किसी काम का के नहीं रहते हफ्तों तक, तो बहुत पेनफुल होता है, आप चल फिर नहीं सकते। तो अब मैंने ये थोड़े थोड़े जो कचरे हैं ना, अभी मैंने ढेरियाँ बना देनी है, तो फिर बाद में उठाऊँगी, क्योंकि अब बारिश नहीं हो रही। कल भी बारिश नहीं हुई थी, थोड़ा सा क्लियर है, तो मैंने सोचा कि अब बहन भाइयों के साथ शेयर भी करते जाते हैं। ये जो पत्थर से है ना, ये वाले, ये बंदे को अच्छे से गिराते हैं ये वाले, तो इसलिए कोई और ना इसके ऊपर ट्रिप ओवर हो गिरे, तो मैं इनको इस तरह जमा कर देती हूँ, फिर वो गुड्स एंड पेन के साथ इकट्ठा करके रख दूँगी। यहाँ पे जमा कर दिया। अब थोड़ा सा कचरा इधर कोने में पड़ा हुआ है, अगर आप देखें तो डोरवे में भी काफ़ी पड़ा हुआ है, तो इसको मोटा मोटा कर दूँगी, बाद में फिर सफाई होती रहेगी। लेकिन ये है कि कोई ट्रिप ओवर ना हो मेरी तरह, इसलिए मैं ये थोड़ा सा काम कर रही हूँ। ये देखा आपको कितना पत्थर पड़ा हुआ है यहाँ पर, ये सारा बहुत ही डेंजरस है। मैंने कहा जाने से पहले ये क्लियर हो जाए। सारे घर का काम करवाया है, और ये इसकी फोल्डिंग जो है अभी यहाँ पर लगी हुई है, तारे तूरे भी इधर बिखरी हुई हैं। तो कहते होते हैं घर होता है औरत से, अगर औरत संवार के रखती है तो घर घर होता है, वरना कबाड़ बन जाता है। तो अगर हम औरतें ही लेजी हो जाएंगी, डक्खापन के दौरा ना करेंगे, तो फिर और कौन करेगा? किसी ने तो आके करना नहीं है। और जहाँ पे मैं आपको बताऊँ, यूके में कोई नौकर किसी का नहीं होता, आप खुद के ही नौकर होते हैं। यहाँ पे सारा काम खुद ही करना पड़ता है। यहाँ पे बड़ी बड़ी नेल्स भी पड़ी हुई हैं, अगर इसके ऊपर पाँव आ जाए या सीधी पाँव में चली जाती हैं। ऊपर से इतनी सर्दी होती है, यहाँ पर देखें ये इतनी सारी नेल्स हैं, तो मैं इनको एक ही जगह में इकट्ठे कर रही हूँ, उधर फेंक रही हूँ, फिर वहाँ से इकट्ठी कर दी जाएंगी। यहाँ पे यहाँ देखिए, ये काफ़ी सारी नेल्स उधर जमा हो गई हैं, और इस तरह थोड़ा सा कचरा जो है ना वो साफ करते जाए। हम एक चीज़ का नोटिस किया कि हमारे ना फैमिली में किसी के घर में काम हो रहा था, सारा प्लास्टर, पेंट, डेकोरेशन, बाथरूम, बहुत काम हुआ। तो वो जो मेरी बहन थी ना, वो हर रोज़ बिल्डर के जाने के बाद घर को साफ और टाइडी अप करती थी, मॉप फेर देती थी। तो मैं सोच रही थी कि अभी तो काम हो रहा है, अभी तो गंद फिर पड़ना है, कल को फिर वैसे ही हो जाएगा, आप ऐसा क्यों करती हैं? वो कहती थी कि साथ का साथ ही सफाई की जाए ना, वो ज़्यादा बेहतर होती है, इससे बचाए कि एक बार छोड़ा जाए। तो अगर आप किसी घर में रह रहे हो, साथ में काम भी करवा रहे हो ना, तो तब यही बेहतरीन यही होता है कि आप साथ के साथ ही काम करते जाएं। अब ये झाड़ू के साथ में कभी टेढ़ी हो जाती हूँ, कभी बैठ जाती हूँ, जब थक जाती हूँ तो इस तरह इसको साफ कर करके इधर ढेरी लगा दूँगी। बाद में ढेरियाँ बनी हुई होंगी तो हम उठाएंगे और उसको कंपोस्ट में डाल देंगे। एक और नेल मिल गई। ये जो मेखें इकट्ठी करने का काम जो है, ये मैंने अपनी माँ से सीखा है। अल्लाह ताला करवट करवट उनको जन्नत नसीब करे। वो इस तरह इकट्ठी करके रख दिया करती थी, भी यहाँ पे ज़रूरत होती थी वो वहाँ पे लगा दी जाती थी। अब ये मैंने सारी ढेरी जो है इधर इकट्ठी कर दी है, ये पाँव में नहीं आएगी,
जब ये इसका फोल्डिंग है वो उतार के ले जाएंगे, तब हम ये सारी ढेरियाँ जो हैं यहाँ से क्लियर करके तो वहाँ साफ सफाई कर देंगे। फिर बच्चे खेलते हैं, दौड़ते हैं, तो उनको कोई मसला पेश नहीं आता। यहाँ पर एक ड्रेनेज बनाया गया है, इसके ऊपर फोम रख देते हैं कि इन केस इसमें मिट्टी ना जाए। ये एक बड़ी सारी नेल और पड़ी हुई है यहाँ पर, देखें। वो फोम भी जो है वो मूव हो गया, चलो खैर है। अब ये सारी डेयरी मैंने इधर जमा कर दी है, ये बहुत ही आसानी से उठाई जाएगी। एक और बड़ी सारी नेल मिल गई है, और जो स्पंज है ये यहीं पे रख के इसके ऊपर ये वाला पत्थर रख देते हैं कि उस सुराख में कोई रोड़ा वट्टा ना जाए। यहाँ पर देखें, ये हमने एक और बना लिया, एक उधर डेयरी बनाई है और एक इधर बनाई है। डैमेज जिथे करके गया, चंगा भला करके गया।